आज हमारे दिल की धड़कन हमारे अंकल गंगा स्वरूप अंकल के बेटे हमारे बड़े भैया मनोज भैया जयपुर आए हुए हैं 6 महीने के लिए बिल्कुल रेस्ट करने के लिए कि इंडिया में पूरा आराम करूंगा, अमेरिका में बहुत काम कर लिया। और आज है हमारे भैया की शादी की सालगिरह जिसे हम सब लोग पूरे दिल से मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और शशि भाभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आज के यादगार मौके पर कि आज हम लोग आपकी शादी की सालगिरह के मौके पर शरीक हो रहे हैं। प्लीज आप माला पहनाएं और हम सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे आपके लिए। क्या बात है, क्या जन्म का साथ है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बताएं, ये आपके लिए बहुत बहुत बताएं। प्रणाम, मजा आ गया। अब जानेंगे हम मनोज भैया से कि इंडिया की लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है, यूएस की लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है। 10-12 क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन केवल, और आपको इन 10-12 आंसर में आपको पता लगेगा कि आप वाकई में एक बहुत खास शख्सियत के साथ रूबरू हो रहे हैं। आज इनकी जिंदगी जीने का स्टाइल ही अलग है। हम लोग सब कुछ जो भूल चुके हैं वो इनको सब कुछ याद है, अमेरिका में रहते हुए भी, और हम इंडिया में रह के भी भूल चुके हैं। तो मनोज भाई आप बताओ, आप जिंदगी को कैसे जीते हो? आप इंडिया और यूएस में दोनों में डिफरेंस ये है कि इंडिया में गीता में बताए हुए चारों योग प्रेजेंट है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और अमेरिका में कर्म योग और ज्ञान योग की महत्ता है। वहां भी राजयोग और भक्ति योग का मिस होने से जो रियल लाइफ की हैप्पीनेस या रियल लाइफ की फीलिंग है उसको महसूस करना वो वहां पर अभी मिसिंग है। और इंडिया में जब आप आते हो तो आप ये चारों योग का डिफरेंट डिफरेंट पीपल में यू कैन सी दिस वर्शिप लाइक वर्शिप। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ तो सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। अमेरिका में मेरा ये रहता है कि सब लोगों से, नेचर से, सब जगह से इंटरेक्ट करें। तो वहाँ पे कर्मयोग और ज्ञान योग बहुत लोगों ने अचीव किया हुआ है बिना गीता पढ़े हुए। क्या बात है। और अमेरिका में और ग्रेट। अमेरिकन नहीं, अपने इंडियन से वो बहुत अध्यात्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका बिना पढ़े जिस तरह से वो कर्म करते हैं, विदाउट लाइक फीलिंग ऑफ ड्यूटी, ओके, लाइक विदाउट फीलिंग ऑफ लाइक कि रिजल्ट क्या होंगे। अच्छा, तो वो है। ज्ञान में भी सेम है कि जो डिसिप्लिन में वो जाना चाहते हैं उसमें ये नहीं कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या जो म्यूजिशियन है वो म्यूजिशियन है, जो लाइक कॉफी मेकर है वो कॉफी मेकर है। लाइक हमारे शॉर्टकट में आप कहना चाह रहे हैं गीता में लिखा हुआ है कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। इस पे काम करते हैं वो काम करते हैं डेली, यू कैन सी। बहुत अच्छा, कितने गजब है। अब मैंने देखिए सुना है कि आपने रिटायरमेंट ले लिया 60 साल के बाद, और 65 साल। हाँ, 65 साल की उम्र में वहाँ रिटायरमेंट होता है? नहीं, वहाँ रिटायरमेंट नहीं होता। वहाँ पे कर्मयोग यही है कि आप चलते रहो, लाइफ ही कर्म करते हो, कुछ ना कुछ। तो आपने खुद ने लिया? हाँ, मतलब मैं चला के ही चाहता हूँ कि अब मैं प्रॉफिटेबल वर्क नहीं करूँ। अच्छा, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करें। क्या बात है, ये भी जिंदगी जीने का तरीका है। देखिए आज ऐसी भी चीजें आप जानेंगे जो आप नहीं जानते। और आप अब लाइफ को, मैं सुना है, वापस ए से शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये आप बताइए, इसके बारे में सब जानना चाहते हैं। आप ए से कैसे शुरू कर रहे हैं 65 साल की उम्र में? तो जो शुरुआत में हमारा जीवन शुरू होता है वो पढ़ने और अपना नेटवर्क बनाना, कुछ ऐसी स्किल सीखना जो आपको फैमिली और गृहस्थ जीवन के लिए तैयार कर सकें। आप जब उस पिनेकल पे पहुंच जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी कल्पना से परे था वो आपको मिल चुका है, तब आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जीवन के वो क्षण जो रह गए हैं, अब मैं इस सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ और जो मुझे मिला है वो मैं कैसे रिटर्न कर सकता हूँ। तो वो एक अलग सीढ़ी है जिसमें आपको अपने अंदर घुसना है और अंदर जानना है, और बाहर का जो भी आपने सीखा है उसको अनलर्न करना है। जो भी आपने सीखा है उसको भूलना है। क्या बात। क्योंकि आप प्रॉफिट वाले वो माइंडसेट से काम करते हो कि इस काम से ये फायदा होगा इससे, लेकिन अब आपको बिल्कुल एक ऐसा है कि वापस बचपन की तरफ जाना है। मतलब आप भी कहना चाह रहे हैं कि हर एक आदमी आपका दोस्त है, किसी को आपको ये जज नहीं करना कि ये बड़ा है, छोटा है, मेरा जो। अच्छा,
you have to unlearn your all prejudices. Prejudices, yeah. So this is the thing and this is मैं यहाँ पे जो आया हूँ उसके लिए पापा जी की blessings इस तरह से रहे, तब मैं अभी यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा. I'm just like sitting here अभी आराम से. वाकई में हमारे अंकल तो कह के नहीं देखते हैं कि मेरा बेटा डायमंड है. वाह भाई वाह, कमाल अंकल. So अभी हम just to interact, like just to experience things, how people are there. तो मैडम से आपकी कैसे क्या अरेंज मैरिज और लव? अरेंज मैरिज, हाँ. और अरेंज मैरिज इस तरीके की कि मैं जब 7th ग्रेड में था, हमारे दादाजी की जब डेथ हुई उसके पहले पापा जी और हमारी फैमिली सारी वहाँ पे दादाजी के साथ दिवाली मनाई. अच्छा. और उस दिवाली के बाद हमारे चाचा जी का घर इनके पड़ोस में था. ओके. तो मैं उन बड़े चाचा जी के जब गया तो उन्होंने कहा कि इस गली में इनके फादर का मकान सबसे अच्छा था, उन्होंने कि वो दिखाया. अरे वाह, और तब वो मैं अंदर से नहीं देख पाया. अच्छा. तो मेरे को ऐसा हुआ कि कुछ यहाँ से कुछ कनेक्शन होगा. अरे वाह, क्या और फिर पापा जी हमारे चाचा जी के पास ही इनके पापा जी का प्रस्ताव जब आया और फिर उन्होंने पापा जी को लेटर लिखा कि ये संबंध, तो पापा जी ने बिना हमसे पूछे पहले ही हाँ कर दी कि चाचा है ना. और फिर हम वहाँ गए तो लाइक इनके फादर भी पूरी तरह से पहले से तैयार थे, हमारे पापा जी पूरी तरह से तैयार थे. हमारा जब पहली मीटिंग हुई तो मैंने केवल इनसे ये पूछा था कि भाई आपको पढ़ने में शौक रहेगा कि नहीं. क्या बात. क्योंकि बस केवल एक वो ही था कि हम दोनों का इंटेलेक्चुअली हम लोग डेवलप कर पाए. बहुत अच्छी बात. और ये इसने बहुत प्रूव किया, क्योंकि जो भी सिचुएशन आई इसने अल्बर्ट की जो एजुकेशन थी उसके बाद लाइक इंग्लिश सीखना, दिल्ली में इंग्लिश क्लासेस में जाना, फिर यहाँ कंप्यूटर क्लासेस लेना, जयपुर में लूना से जाती थी अपने आप चला के. अमेरिका में शी अगेन टुक क्लासेस इन अकाउंटिंग, अलग अलग डाइटिशियन का कोर्स, जॉब में टेक्नीशियन लाइक मेडिकल डिवाइस में काम. तो ये सारा, फिर हमने एक लॉन्ड्रोमेट खरीदा तो उस बिजनेस को भी हम दोनों ने जॉइंटली संभाला. तो ऐसे करके तो इट्स लाइक रीडिंग और हमारा लर्निंग, और हम दोनों अभी भी यही रहता है कि जो ये पढ़ती है वो शी शेयर्स विद मी जो मैं पढ़ता हूँ. अच्छा, अभी पढ़ते हैं आप? हाँ, कुछ ना कुछ लाइक. चल माइक अरे नहीं, अभी तो आज तो दिन ही आप दोनों का है. आज तो आपसे बहुत सारे गाने भी सुनेंगे, बात भी करेंगे कि लाइफ को. आपकी शादी को कितने साल हो गए मैं बताओ? 38 इयर्स हो गए. लेकिन आप तो नहीं देख के लगता तो नहीं. आपको देख कर वो कह सकते कि आपकी 65 इयर्स. अगर बालों को काला कर दो ना 50 से ऊपर भी नहीं होता है. 50 ये तो नेचुरल लुक है. हाँ, हंसमुख है ना. मैंने बहुत बढ़िया. जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले. और मैं तो आई एम लाइक रियली वेरी हैप्पी पर्सन. कैसा अमेरिका में रह के आपको अपने घर की याद आती है? मेरे को रोज एक्चुअली ऐसा होता है कि जो भी टीचर्स थे या जो भी रिलेशंस जिनसे मैं इन्फ्लुएंस है, मैं हम वॉक करते हैं तब मैं उनको रिमेम्बर करता हूँ डेली. सबको याद करते हैं. और जो मैं वॉक करता हूँ उसको मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा हूँ डेली. यहाँ पे मैं भी 1 घंटे योगा करता हूँ सुबह, तो ऐसे. और वहाँ भी अभी योगा करते हैं अमेरिका हाँ, में? वहाँ भी योगा. अच्छा. तो योगा मैंने अभी 2-3 साल से लाइक शुरू किया है, प्राणायाम और ये सब चीजें. अब लाइक क्योंकि मेरी जर्नी मुझे मालूम था कि अब नेक्स्ट स्टेप इस पे जाना है मुझे, तो दैट्स वे. अभी अब 4-5 अच्छी बातें बताओ हमारे भैया कि आपको जो 4-5 बातें बहुत अट्रैक्ट करती हैं. केयरिंग और बहुत ही ध्यान रखते हैं सबका, मेरा ही नहीं लाइक पेरेंट्स का भी, बच्चों का, सबका. हाँ. और लविंग तो है ही, लाइक सबको प्यार करते हैं, सबको एक जैसा समझते हैं. और मुझे एक चीज पता लगी वो देख के कि पैसे के लिए काम नहीं करते. मुझे लगता नहीं वो पैसे ज्यादा लगा है ना. नहीं, ये तो मैं इतने दिन से मिल रहा हूँ ना, जब से मिला हूँ मुझे पता लग गया कि इनकी जिंदगी में पैसा सेकेंडरी. यानी अमेरिका में रहकर भी जब आदमी जहाँ पर फाइनेंशियली मजबूत होने के लिए जाता है, वहां पे रह के भी पैसे के लिए काम नहीं करती है. तो मुझे लगता है ऐसा देखकर. हाँ, पैसों का तो बिल्कुल नहीं. ये अध्यात्म के लिए, प्रेम के लिए, परिवार के लिए बस उस तरह से जी रहे हैं जिंदगी को मजे के साथ. पैसे का जिंदगी को सफल बना जाऊं
इस जिंदगी में आए तो कुछ करके जाए, कुछ लोगों के लिए कर जाए, कुछ नाम कर जाए, कुछ बड़ा काम कर जाए, ये सोच करके। पैसे का बिल्कुल नहीं है। मैंने जब जॉब में भी करता हूँ तो आई नेवर लाइक कुछ भी बार्गेन लाइक, वरना वहाँ पे लोग काफी इस तरह का रहता है, बट वो बिल्कुल नहीं है। एक बार एक वाइस प्रेसिडेंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई नेगोशिएशन करनी चाहिए तुम्हें सैलरी वगैरह में। मैंने कहा भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो कहते हैं तुम अपने बच्चों का ध्यान कर लिया करो उस समय कि अच्छा। उनके लिए कर रहे हो। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को ऑलरेडी भगवान जो दे रहा है वो बहुत ऑलरेडी आगे से आगे, हाँ मैं सेटिस्फाइड सोल। आज आपकी फैमिली में और कौन बेटा? बेटा है बेटी। अच्छा, वो कहाँ कहाँ पर है अभी? अभी हम लोग दोनों कैलिफोर्निया में ही है। अच्छा, क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं अभी? वो कस्टमर सक्सेस में डायरेक्टर है। आज इस खास दिन पर एक खूबसूरत गाना भाभी के लिए। तुम अगर साथ देने का क्या बात। वादा करो, सुन लाइक वही वर्ड्स याद नहीं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते में, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ये अंदाज है हमारे बड़े भैया का, सेम हमारे अंकल के ऊपर गए बिल्कुल। जैसे अंकल को जीवन में बिल्कुल सादगी पसंद है, 1 रुपया किसी का लेना नहीं, और दुनिया में किसी का भी काम छोड़ना नहीं। कोई भी इनके दरवाजे पे आ जाए तो ये चाहते हैं उसका काम होना चाहिए, वही वो संस्कार भैया में कॉपी हुए। और हम तो ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं कि इतनी प्यारी फैमिली के साथ हम जुड़ चुके हैं इस जन्म में। क्या बात है। आज के इस खास दिन पर दोस्तों बहुत बहुत बधाई है आप सबकी तरफ से, हमारे भैया भाभी को, और इनकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपके जीवन में खूब बरकत हो, तरक्की हो, खुशियां, और ऊपर वाले से हर पल आपके लिए खुशियां मांगते हैं हम सब लोग। थैंक यू सो मच। बने रहिए इस खूबसूरत परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।